रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बैनोफी पाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर इसको ट्राई करें। बहुत मज़ेदार है और सबको बहुत पसंद आने वाली है। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बराबर में दी गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में चीनी ली है 1/2 कप, और ये मेजरमेंट वाला ही मैंने कप यूज़ किया है। अब इसको हम कैरेमल बना लेंगे। स्लो आंच पे हमने आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको कैरेमल की शक्ल इख्तियार कर जाएगी, तो हमने इतना कुक करना है। इसको बिल्कुल स्लो आंच पे आपने इसको कुक करना है। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता जो चीनी है वो मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। ये देखें टोटल जो है वो कैरेमल रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हम व्हिपिंग क्रीम डालेंगे 100 ml। आंच है अभी भी स्लो ही है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखें एक जाल सा बन गया है। उसके बाद देखें ये स्मूथ सा हो गया है। फिर इसके अंदर हमने दूध डाला है 5 टेबल स्पून। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और चंद सेकंड इसको भी हम कुक करेंगे। आंच को हमने स्लो ही रखना है। स्लो आंच पे हमने इसको कुक करना है। ये देखें अच्छी तरह से ये भी मिक्स हो चुका है। बस अब ये रेडी हो चुका है। अब इसको करते हैं साइड में। उसके बाद एक बॉल में हमने व्हिपिंग क्रीम ली है 200 ml। बस सिर्फ थोड़ा सा ही हमने इसको चलाना है। उसके बाद इसमें चीनी डालिए, पाउडर चीनी 1/2 कप। नॉर्मल चीनी लेकर फिर आपने इसको पाउडर बना लेना है। अच्छी तरह से इसको भी मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें डाला है। उसके बाद हमने क्रीम चीज़ डाली है 200 ग्राम। फिर अच्छी तरह से इसको भी फेंट लेंगे, चीनी को, और इसको अच्छी तरह से फेंटेंगे ताकि चीनी के दाने इसमें महसूस ना हो। उसके बाद फिर हमने इसमें कैरेमल जो हमने बनाया था वो हमने 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करना है ताकि बहुत ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर हो जाए। इसको भी अच्छी तरह से करेंगे मिक्स करते जाएंगे ताकि चीनी भी इसमें मेल्ट होती चली जाए। इसके बाद फिर हमने मेरी बिस्किट लिए हैं 24। इसको हम इसमें थोड़ा सा ग्राइंड करते हैं। फिर इसके बाद इसमें हमने थोड़ा सा हमने ग्राइंड करा है। तो बाद हमने 3 टेबल स्पून इसमें बटर लिया है, अनसॉल्टेड बटर इसमें हमने डाला है। उसके बाद चलाया है तो देखें बिस्किट जो हैं वो इतने चूरा हो चुके हैं। उसके बाद हमने पूरी डिश में बिस्किट्स को अच्छी तरह से फैला देना है और इसको अच्छी तरह प्रेस करके और लेवल कर देना है। बहुत अच्छी तरह हमने प्रेस करा है और तकरीबन यहाँ पर हमने तकरीबन 5-6 टेबल स्पून कैरामल इसमें डाला है। उसके बाद अच्छी तरह से इसको कर दिया है स्मूथ। बहुत आराम से करिएगा क्योंकि नीचे जो बिस्किट्स की लेयर है वो भी इतनी वो चिपकी हुई है। तो उसके बाद बनाना हमने 3 अदद लिए और उसको हमने स्लाइस में काट लिया है और उसमें लगा देंगे इस तरह से। सारे बनाना लगाने के बाद फिर हमने जो मिक्सचर रेडी किया था क्रीम वाला वो इसमें डाल देंगे। इसको भी अच्छी तरह से करेंगे लेवल। हर एक किनारे पे अच्छी तरह से क्रीम को आप फैला दें। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर तकरीबन 2-3 टेबल स्पून कैरामल को इस तरह से छिड़क दिया है क्योंकि यहाँ पर हमने मार्बल का इसका डिज़ाइन देना है। अगर आप चाहें तो पूरे लेवल कर पूरा स्मूथ भी आप इसको कर सकते हैं। कैरामल को आप पूरे पे फैला सकते हैं वाइट पर अगर आप चाहें तो, वरना ये डिज़ाइन बना दें और फोक की मदद से आपने इस तरह से इसको कर देना है। तो ये एक मार्बल का डिज़ाइन हो गया। उसके बाद थोड़ा सा चूरा जो हमने बचा लिया था तकरीबन 1/4 कप के जितना बिस्किट्स का, वो हम इस पे साइडों में लगा देंगे। तो ये आप डेकोरेशन इस तरह कर सकते हैं। तो रेडी है ये डिश। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ज़रूर इसको ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।